नवाज भाई को बताना है शादी करना भी ठीक होता है। नवाज भाई बड़े अच्छे बंदे हैं। मैं उनके साथ मिल के हमने- मजा आ गया था मुझे। आई हैड अ ग्रेट टाइम। जब आप इनके साथ काम करते हो आपको वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सही बात है। अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बॉलीवुड में? हाँ जी, मेरी ऑलरेडी एक फिल्म तो नवाजुद्दीन भाई के साथ हो रखी है, नूरानी चेहरा, वो रिलीज होनी है। और एक और फिल्म है वो नवाज भाई को बताना है शादी करना भी ठीक होता है। नवाज भाई बड़े अच्छे बंदे हैं यार। उनके साथ कमाल भी- कैरेक्टर है, मतलब मैं उनके साथ मिल के हमने- मजा आ गया था मुझे। उनके पॉडकास्ट साथ- करके आई हैड अ ग्रेट टाइम। 25-30 दिन हम एक साथ थे। मतलब उनके साथ वो अभी जब मैं सोचता हूँ ना कि जब मुझे पूछते हैं कि आपने एक्टिंग सीखी, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सीखी, मैं तो फिल्में ही नहीं देखता था। मैंने एक्टिंग इन लोगों के साथ काम करके सीखी। इससे पहले मैंने गुरदास मान जी के साथ काम किया पंजाब में, मैंने जिमी शेरगिल के, पीयूष मिश्रा जी के साथ काम किया, और मतलब कंगना के साथ काम किया पंजाब में भी। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बीनू ढिल्लों, बल्ला जी, जो तगड़े तगड़े आर्टिस्ट हैं ना, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जिनको कुग्गी बाजी हो गए। तो जब आप इनके साथ काम करते हो आपको वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सही बात है। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बिठा के चेयर पे ऐसे बिठाए कि ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे हाँ, करके जैसे ऐसे मैंने एंकरिंग टीवी पे कर करके सीखी। हाँ मैं जी। बीटेक मैकेनिकल वाला बंदा था, मैं आया, मैंने यहाँ सीख ली। कई बार आप प्रैक्टिकली सीख लेते हो जो आप सिखाया जाता। ठीक है। एंड में कुछ आपके फैंस ने गानों को हमसे कहा था कि कुछ कुछ गाने आपके जो सुनवा लीजिएगा, दो दो चार चार लाइन। मेरी ना हाँ, हालत बहुत ख़राब हो रखी है, पर मैं दो try दो लाइन करूँगा। सुना हाँ, देना। हाँ, एक तो आपका ये गिटार सिखदा, ਹੈਨਰਿਕੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਦਾ। ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਵਾਂਗੂ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਰਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੀਏ, तेरे करके गिटार सिखदा। लोग भी कहेंगे 1.5 घंटा पहले बुलवाए हो फिर गाना गवा हाँ रहे जी, हो। नहीं मेरी वैसी, कल मैच था जैसे मैंने बताया। हाँ। और मैच में ना मतलब इतनी चीखें, इतना शोर, और हमारे कोच ने बोल रखा है कि मतलब आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, कि प्रेशर डालने के लिए हाँ, दूसरे के हाँ। ऊपर। क्रिकेट में तो वैसे भी जितना जब तक चढ़ो नहीं तब तक क्रिकेट कैसा। और कल हमारा मैच ख़त्म हुआ 12:30 बजे, और हमारी 10:30 की फ़्लाइट थी, और कल हम मैच जीते। उसके बाद हमने पार्टी की जम के, हम 2-3 बजे आके सोए, 2-3 भी नहीं 4 बजे सोए, और सो फ्लाइट लेके पहुँचे। और मैं इसको बोल रहा था मेरे पास 1 घंटा है सोने के लिए, इसने बोला हाँ है। फिर इसने ट्रैफिक टाइम देखा, यहाँ पे टाइम 1 घंटा दिखा रहा था, फिर मैं सोया भी नहीं। फिर मैं ऐसे ही उठा, मैंने बोला तो बाल बना चलते हैं, हम ऐसे ही आए हुए हैं, सोए भी जाके सोएंगे। तो चलो समराइज वहीं कर देते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। पहला गाना, पहला गाना आपका जो पहला गाना है वहीं से शुरुआत, वहीं से अंत कर देते हैं। लेंसर, हाँ। नहीं कि चूड़ियाँ था वो, तो मैं लेंसर हिट गाना, सॉरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लांसर पे ही खत्म कर देते हैं हम। ਹੋ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੋ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਾਈਓ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲਾਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ जी। ये गाना था। जस्सी के बारे में एक अफवाह जो लोग मानते हैं बट सच नहीं है, या बिगेस्ट र्यूमर अपने बारे में जो सुना आपने, बट आप कहें भाई ये नहीं है, या वियर्डेस्ट र्यूमर अपने बारे में क्या सुना? चलो और इजी फ्रेम करता हूँ। ये भी मुश्किल है मेरे लिए, बट हाँ मुझे पहले पहले ना बहुत लोगों ने ये बहुत कहते रहे हैं कि यार बड़ा फुकरा इंसान है, क्योंकि पहले पहले ना मैं स्नैपचैट बहुत यूज़ करता था। मतलब अभी तो जैसे मैंने बताया ना कि धीरे धीरे आप लाइफ में चेंज हो जाते हैं। पहले मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मतलब हर चीज़, मेरे दोस्त भी साथ वाले बोलते थे कि भाई अभी सब कुछ डालेगा यहाँ पे, मतलब ऐसे होता था। तो उससे ना एक लोगों का नज़रिया बन जाता आपके लिए। तो मुझे लगता है वो ना बन गया कि भाई ठीक है, थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा फुकरा। बट धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यार मैं अपने दिमाग से तो कभी सोचता नहीं ना। मैं फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ भी करवाया कि कुछ ऐसा करता हूँ मैं जो लोगों को लगता है कि फुकरा। फिर धीरे धीरे मुझे लगा अच्छा ठीक है, ये चीज़ों की वजह से लगता हो कि वो आपको आज के टाइम पे फ़ोन पे ही देखते हैं, वो वहीं से आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अभी तो मोस्टली आई थिंक मुझे पता, लोगों को पता है कि भाई मेरा किसी से भाई मैं ना किसी से झगड़ के राज़ी हूँ, ना मैं किसी की नेगेटिविटी लेने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत काम हूँ अपने लाइफ में, मुझे किसी को बुरा बोलना
मैं नहीं चाहता किसी को मैं बोलूँ, ना मैं सुनूँ किसी से। मैंने लाइफ बहुत सिंपल रखी है, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ इस चीज़ एक आखिरी सवाल, एक ऐसी बात जो जस्सी गिल को लोग नहीं जानते, उन्हें जाननी चाहिए। से। जस्सी गिल के बारे में नहीं जानते? मतलब आप चाहो कि ये जानना चाहिए, ये जस्सी गिल है। आई थिंक मैं जो जैसे मैंने ये बात की है आपसे, मैं ऐसी बात करता हूँ। मेरा कोई कोई सेकंड फ़िल्टर नहीं है। मेरा ये फ़िल्टर नहीं है कि आपने कैमरा ऑन किया और मैं कुछ और बन गया बात करते हुए, और कैमरा ऑफ हुआ तो मैं कुछ और। हम वहाँ बैठे थे, हम तब भी ये ऐसी बात कर रहे थे। हम अभी बैठे, हम अभी ऐसे। मैं मुझे लगता है कि ये ऐसे ही हूँ मैं। ये जिंदगी आसान बना देता है। भाई बहुत इजी रहता है। कई बार क्या है ना, बंदा खुद ही भूल जाता है कि कहाँ पे क्या बनना है। सोचो आप, कितना बड़ा टास्क है। आपको हमेशा दिमाग में स्ट्रेस चलता रहता है कि अच्छा इसके सामने मुझे ऐसे बन के रहना है, इससे पहले मैं इसके सामने ऐसे बन के रहा था, अभी मेरे को ये कैरी करना मैं है। नाम लेने का नहीं कहूंगा, बट ऐसा कभी देखा है अपने कोलीग्स में भाजी बहुत लोग हैं जी, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं तभी तो कि वो बोलता ऑफ द कैमरा बिल्कुल अलग हो गए और जैसे ही बाहर निकले भाजी एक कैरी करना है। मैं चलो फिर वही बात आ गई, क्योंकि बहुत लोगों को मिल चुके हैं। शायद ये मुझे शायद ना फील होता, शायद अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता, शायद मुझे ना पता चलता कि ये ऐसे भी होता है। बट इस इंडस्ट्री में आके मुझे पता चला ये चीज़ कि ऐसे होता है, कि मतलब मैक्सिमम ऐसे होता है। बहुत बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे से मतलब किसी ने बहुत पहले कहा था कि जिसको एडमायर करते उससे मिलो मत, मिलोगे तो भ्रम टूट जाएगा। होता है। उसका रीजन यही होगा। यही होगा, मोस्टली ये होगा। बट हाँ ये है, मतलब पता नहीं क्यों, पता नहीं इंडस्ट्री ऐसी है, पता नहीं लोगों ने इसको अपने दिमाग में ऐसा बनाया हुआ कि ये करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हो। पर मुझे लगता नहीं है कि किसी भी लोग ज़्यादा पसंद करते हो अगर आप रियल रहते हो। आप जब किसी को मिलो, आपको वो कैमरे पे देख रहा है और उसके बाद आप उसको मिल रहे हो, अगर आप वैसे ही मिल रहे हो तो वो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे जब आप दोबारा कैमरे पे बैठ के बात करोगे या कुछ कहोगे। आज के दौर में सरल होना सबसे कठिन है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये मैं ये नहीं बोलता कि शायद मैं भी कई बार हो जाता है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, एक दो चीज़ें मैं बात हर रोज़ आप अपने करेक्ट करने की कोशिश करते हो कि यार, मुझे याद है कि एक बार मेरी नई नई शादी हुई, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, पीछे बाइक वाला भगा के लेके आ रहा है और फोटो 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 कर रहा है, और मुझे चिढ़ आ रही है कि मेरी साथ में बीवी बैठी है और ये पीछे बाइक लगा के, और मेरे दरवाजे पे आ गया और मैं इसको बोला मैं नहीं करवाऊंगा फ़ोटो। चिढ़ा हुआ, मैंने बोल तो दिया, और बाद में मेरे दिमाग में चलता रहा कि यार मैं डाल दूँ, मैं फेसबुक पे लिख के डाल दूँ ये दो लोग आए थे। मतलब वो खुद को ऐसे होता रहा कि यार वो करना नहीं चाहिए था, वो हो गया। तो अभी भी कोशिश तो करता हूँ, बट कई बार होता है जैसे कभी हो जाता है कि बंदा बोलता है कि यार पाजी एक सेल्फी, पाजी एक सामने वाले कैमरे से, पाजी। कई बार हो जाता है कि यार भाई वो तो गई यार हो जाता है, बट फिर भी पाजी पर हाथ रख दो यार। एक कंधे पे हाथ रख के करवा लो, और ठीक है, वो भी एक अलग वो है। बट हाँ, मुश्किल मैंने बनाया इजी इसलिए कि ठीक है, ये बेस्ट है। तो मैं जब मैं बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छे फेज़ में हूँ अपनी लाइफ के, और मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, और मैं बहुत रिलैक्स हूँ। मतलब इससे ज़्यादा जो आप बोलते हो ना कि यार मुझे ऐसी लाइफ हो जाए मेरी, जो मेरी लाइफ है मुझे ये बेस्ट है, मैं इसमें बहुत सही। जब आप सरल और सहज हो आते हो तो आपको वो आडंबर कंटिन्यू नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने जो दिखावा एक बार बना दिया, जी। अब आप पे प्रेशर है उसको प्रेशर है मेंटेन भाजी, करने का। भाजी वो तो आप ये भी देखो कि कई बंदे बंदे के हिसाब से चेंज होते हैं। कई बंदे के स्टेटस, बंदे के हिट फ्लॉप के साथ चेंज होते हैं। कई बंदे जब आप हिट हो तो आपको कैसे मिलते हैं, कई बंदे आप जब थोड़ा सा लो। अरे आप बाकी बात कर रहे हो, अभी शाहिद कपूर का मैं पढ़ रहा था कि एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म उन्होंने शूट की थी, उसमें एक और बहुत बड़ा एक्टर था, पद्मावत शायद उन्होंने नाम लिखी, क्योंकि शाहिद ने खुद कोट कर रखा है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। पद्मावत का उस शायद जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस फिल्म में उनको एहसास कराया गया कि तुम छोटे हो। उनके रीटेक्स पर अलग था, हर चीज़ वो कह रहे थे। तो ही सेड यार मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया, बहुत समय लगा मुझे कि आपने मुझे हर चीज़ में दिखाया कि आप नहीं, क्योंकि मेरा समय ख़राब था, मेरी फिल्में नहीं चली थी, बट समय बदल गया। तो मतलब ये फिर ये बातें रह जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी मैं आपके साथ अभी ऐसे बात कर रहा हूँ ना, अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, और मुझे ये बाद में हम कहीं बाहर मिले, आप देखो यार ये तो उस टाइम तो ये ऐसे बात कर रहा था, आज इसने किसी और ही जोन में घूम रहा है, या आज इसने बड़ा एरोगेंट वे में बात की। तो
शायद मैं ही भूल जाऊँ मतलब मुझे मेंटेन कितना बड़ा प्रेशर है इस चीज़ सही का। बात है। तो इससे अच्छा है कि जैसे मैं तभी बोलता हूँ, जैसे हमने वहाँ बैठ के बात की, मेरा तो फंडा एक दिन मुझे याद है कि इससे पहले ना, लेकिन मैंने पॉडकास्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो जैसे हमने बैठ के रैंडम बातें की, पहले उसने कैमरा ऑन कर दिया। अभी मुझे तो पता है मेरा हर रोज़ कैमरे का काम है कि लाल बत्ती जग रही है कि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं कहा, अच्छा फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, नहीं नहीं भाई ऐसी, मैं कहा यार ब्रो मैं सब ऐसे ही रहता हूँ, मैं सारा दिन यही तो काम करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये नहीं है फंडा कि तूने कैमरा ऑन कर लिया या ऑफ कर लिया है, तू ऑन में भी बात करेगा मैं ऐसे ही करूँगा, तू ऑफ में बात करेगा मैं ऐसे ही करूँगा। मेरा थोड़ा ना कोई फिल्टर है कि अच्छा ठीक है कैमरे का ऑन देखियो कि ठीक है अभी अभी ऐसे बैठना या ऐसे बात करनी है। ये बहुत ईजी रखता है मुझे There's लगता a है। famous quote कि सच बोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं। ऐसे मुझे लगता है सरल होने का फ़ायदा ये होता है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बनने का दिखावा नहीं करना दिखावा पड़ता, नहीं लाइफ करना इजी पड़ता। होती हाँ, है। नहीं सही है भाई। लवली मैं टॉकिंग टू वो यू। भी नहीं रखता भाई कि जब आज एक बंदा आया मेरे साथ, आप यहाँ आएंगे 10 बंदे आ जाएंगे आपके साथ, अरे मैं 15 बंदे आते हैं पंजाब साथ से में। आने वालों के लिए मुझे काफ़ी समस्या हुई। मेरे भाई की सिंपल फंडा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार दोस्त आपके ना, एक पहले भी हमारी बहुत बार बात होती है इस टॉपिक पे, यार दोस्त एक दो ही होते हैं आपके, भीड़ नहीं होती। भीड़ तो बस सिर्फ आपके साथ तब तक है तो जब तक आप या तो पैसे दे रहे हो या आपका कोई बड़ा काम नाम है, ये आपका समय चल रहा है। समय चल रहा है, बस वही बात। अदरवाइज तो यार दोस्त तो आपके एक दो ही होंगे जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ जाएं, जिसके साथ आप दिल की बात शेयर कर सकते हो। बाकी तो आप भीड़ लेके चलना है और किराए पे लेके जैसे मर्जी चलते रहो, फिर वो शो किसी की मजबूरी अलग चीज़ है। सफलता देख के आ भी आती है या पैसा देख के बुला लेते हैं। आ जाते हैं, दोनों चीज़ें हैं चीज़ें दोनों भाई। लवली लवली सेम टॉकिंग है टू भाई, यू। सेम है बेस्ट भाई, विशेस थैंक यू, आपके नए गाने को लेकर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, और उम्मीद करते हैं दर्शक भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। बाकी मेरी खांसी के लिए माफ़ कर दिएगा, किसी एक पॉडकास्ट के बाद से बढ़ी है लेकिन चलती जा रही है। लेट्स जस्ट होप ये भी ठीक हो जाए। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच भाजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आपके पॉडकास्ट देखते रहते हैं हम, आपकी रील्स भी आती रहती हैं हमारे पास, और मज़ा आया आपसे बात करके। सेम हियर, म्यूचुअल फीलिंग। थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू।